आपकी खिदमत में आपकी मेज़बान अफशीन फिर से हाजिर है। प्रोग्राम को इतनी पजीराई देने का बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसा गोशा तख्लीक कर पाई जहां हम ख्याल और हम ज़ौक़ लोग जिंदगी की दौड़ धूप के बावजूद कुछ घड़ियां सस्ता लेते हैं। शकीब जलाली ने क्या खूब कहा है, वक्त की डोर खुदा जाने कहाँ टूटे, किस घड़ी सर पे ये लटकी हुई तलवार गिरे। तो जब तक सांस में सांस है इस सफर को जारी रखते हैं। आज याद करते हैं शहंशाह गजल जगजीत सिंह को। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सफर का आगाज कब और कैसे किया? चलिए मैं आपको उनकी कहानी सुनाती हूँ। एक थे अमर सिंह जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। इनकी पोस्टिंग थी बीकानेर में, जहां 1941 में उनके यहाँ तीसरा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम जगमोहन रखा गया, यानी वो जो जग को अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर दे, मोह ले। लेकिन एक दिन जब अमर सिंह अपने बच्चों के साथ अपने नामधारी गुरु की खिदमत में हाजिर हुए और सब बच्चों का बारी बारी तारुफ करवाया, तो गुरुजी ने कहा कि जगमोहन तो जगजीत है, यानी ये दुनिया को जीतने के लिए पैदा हुआ है। तो जनाब जगमोहन का नाम बदलकर जगजीत रख दिया गया। इस शानदार पेशीन गोई के बावजूद ये कुछ पता ना था कि ये बच्चा दुनिया को आखिर जीतेगा कैसे। फौजी जर्नल बनेगा, हुक्मरान बनेगा या अपने कलम से दुनिया फतह करेगा। किसी को भूले से भी ये ख्याल ना आया कि गले से भी दुनिया फतह हो सकती है। अब किसी को ये ख्याल क्यों ना आया? क्योंकि उनके घराने का मौसीकी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। उनके घर में तो रेडियो तक नहीं था, तो बच्चे के कानों में मौसीकी की आवाज कैसे पड़ती? वक्त गुजरता रहा, दूसरी जंग-ए-अज़ीम चल रही थी। लेकिन एक बात मुख्तलिफ थी कि जगजीत सिंह गुरबानी को बहुत शौक से सुनते और दोहराते थे। उनके वालिद अमर सिंह को भी अपनी मुशक्कत भरी जिंदगी में राहत और खुशी सिर्फ गुरबानी सुनकर महसूस होती थी। गुरबानी जिसमें गुरुओं के मुकद्दस अल्फाज राग की बंदिशों में तवातर से दोहराए जाते हैं। अमर सिंह को ख्याल आया कि वसाइल तो महदूद हैं, इसलिए तमाम बच्चों को तो मौसीकी की तालीम नहीं दी जा सकती, लेकिन एक को तो दी जा सकती है, ताकि वो भी मौसीकी से उतना ही लुत्फअंदोज हो जैसा कि ये होते हैं। तो उन्होंने जगजीत का इंतखाब किया। हो सकता है इस इंतखाब के पीछे गुरु के वो अल्फाज भी हों कि ये दुनिया को जीतेगा और कोई बड़ा नाम पैदा करेगा। बहरहाल जगजीत सिंह को क्लासिकल मौसीकी सिखाने के लिए एक उस्ताद रखे गए जिनका नाम जमाल खान था, और वो अपना शजरा नसब तानसेन से जा मिलाते थे। सारा दिन भागते दौड़ते शरारतें करते जगजीत सिंह को जो ही उस्ताद की आमद की खबर मिलती तो फौरन सब छोड़ छाड़ कर सबक के लिए बैठ जाता। अगर कोई गलती होती सबक दोहराने में तो उस्ताद जमाल खान एक पतली सी छड़ी उंगली के जोड़ों पर मारते। इस तकलीफ दे सजा को देखते ही बाकी सब बहन भाई भी सहम जाते और खामोशी से बैठ जाते और जगजीत को रागों की मशक करते सुनते रहते। जगजीत सिंह जो कि इतना शरारती था कि निचला नहीं बैठ सकता था, उस्ताद के जाने के बाद भी घंटों वहीं बैठा रहता और तानपुरे के साथ अपनी आवाज में लाता रहता। इस क्लासिकल मौसीकी की तरबियत ने जगजीत सिंह को आने वाले वक्तों में बहुत फायदा दिया। अब उनके दिल में अच्छा गाना गाने की ख्वाहिश तो थी, अच्छा गाना सुनने की कशिश भी बहुत थी। अगर घर से सौदा लेने भेजा जाता उन्हें या किसी काम से, और बाहर कहीं किसी दुकान पर या किसी मकान में रेडियो बज रहा होता, तो जगजीत सिंह वहीं जम जाते। घंटों बाद जब घर वापसी होती तो खूब मार पड़ती, लेकिन मौसीकी और आवाज की दुनिया का सहर पूरी रफ्तार से उन पर हावी हो रहा था। धीरे धीरे
गुरुद्वारे में जगजीत सिंह की आवाज़ सबसे अच्छी मानी जाने लगी और बाकी सब लोग उनके पीछे शब्द गाते। अब जगजीत सिंह आ गए 9वीं जमात में और स्कूल में एक मुकाबला हुआ कवि दरबार। उसमें उन्होंने एक मैगजीन से एक गीत मुंतखब किया और उसकी धुन बनाई कि तेरा एतबार वो राहिया। ये एक फलसफियाना सा गीत था। इस गीत से उस सफ़र की इब्तिदा हुई जिसने गज़ल गायकी को एक नया ढंग दिया और जगजीत सिंह ने कल्बी वारदातों का हाल सुनाती नज़में और गज़लें मुंतखब की अपने सुनने वालों के लिए। चलिए आपको सुनवाती हूँ ये नज़म उनकी पहली एल्बम द अनफॉरगेटेबल्स से, जो 1977 में रिलीज हुई। ये नज़म लिखी थी कफील आज़र अमरोही ने, जो कि इनकी किताब धूप का दरीचा में शामिल है। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब आते हैं उस दौर की तरफ जब जगजीत सिंह
DAV कॉलेज जालंधर में दाखिला ले चुके हैं। यहाँ कॉलेज की म्यूजिक सोसाइटी में इनको हाथों हाथ लिया गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल हैं सूरज भान, जो कि आर्ट और कल्चर में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। उन्होंने कॉलेज के तमाम काबिल स्टूडेंट्स का हॉस्टल का खर्चा, कॉलेज की फीस और मेस का खर्चा माफ कर रखा है। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि हर मैदान में कॉलेज के लिए ट्रॉफियां आती रहें। अब पढ़ाई वढ़ाई तो जगजीत सिंह को भाती नहीं। इनका सारा वक्त म्यूजिक की मश्क और फिर मुख्तलिफ मुकाबलों की तैयारी में गुजरता है। जिस हॉस्टल में वो रहते हैं वहां कुछ कमरे बहुत पसंदीदा हैं और कुछ कमरों में कोई नहीं रहना चाहता। तो कॉलेज की इंतजामिया ने उसका हल ये निकाला कि जिस तालिब इल्म के नंबर इम्तिहान में सबसे ज्यादा अच्छे आए वो अपनी मर्जी से अपना कमरा मुंतखब कर सकता है। तो अच्छे अच्छे कमरे सब लायक तालिब इल्म ले जाते थे और वो लोग जिनके नंबर अच्छे नहीं आते थे उनको वो कमरे मिलते थे जो या तो गुसल खाने के साथ होते थे या जगजीत सिंह के हमसाए में। जगजीत सिंह के हमसाए बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वो रोज सुबह 5 बजे उठकर बिला नागा तानपुरे के साथ 2-3 घंटे क्लासिकल मौसीकी का रियाज करते थे ऊंची आवाज और तानों में, और उनके हमसाए लंबी तान कर सो ना पाते थे। इसके अलावा वो जब भी कभी अच्छे मूड में होते तो आने जाने वाले हॉस्टल फेलोज को बरामदों में पकड़ पकड़ कर अपना गाना सुनाते। उन दिनों वो मोहम्मद रफ़ी से बहुत मुतासिर थे और उनके तमाम गाने बखूबी गाते थे। धीमे धीमे बहुत सारे लोग कतराने लगे, ये कहते हुए गुजर जाते, यार तूने तो पढ़ना नहीं, हमें तो पढ़ने दे। जिस पर जगजीत सिंह चिढ़ कर कहते कि देखना, एक दिन पैसे देकर यही गाने सुनने आओगे। उन्हीं दिनों ऑल इंडिया रेडियो जालंधर में जगजीत सिंह क्लासिकल सिंगर की कैटेगरी में मुंतखब हो गए और साल में 6 बार 15-15 मिनट के लिए लाइव प्रोग्राम मिला। अब उनकी आवाज रेडियो के जरिए जालंधर के घर घर में पहुंच गई। अब ये तालिब इल्म तो थे BSc के, पढ़ाई बढ़ाई की नहीं, इम्तिहान सर पर आ गए। तो फैसला किया कि इम्तिहान में नहीं बैठेंगे और दोबारा से BA आर्ट्स में दाखिला ले लिया। कॉलेज वाले भी खुश कि 2 साल और मौसीकी के मुकाबलों में ट्रॉफीज आती रहेंगी। तो इस तरह से उन्होंने 2 साल BSc में लगाए, इम्तिहान नहीं दिया, BA आर्ट्स में दाखिला दिया और मौज मस्ती चलती रही। अब तक इनके वालिद अमर सिंह रिटायर्ड होकर लुधियाना मुंतकिल हो चुके थे। जगजीत सिंह भी पास आउट हो चुके थे और घर चले गए। खुशकिस्मती से उन्हीं दिनों उनके पुराने प्रिंसिपल सूरज भान का तकर्रुर हुआ एक नई बनी यूनिवर्सिटी में, जो कि हरियाणा में खोली गई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। उसके वो वाइस चांसलर थे। उन्होंने जगजीत सिंह को बुलाया और कहा कि तुम MA हिस्ट्री में दाखिला ले लो। जगजीत सिंह मान गए। इस तरह उन्होंने MA हिस्ट्री में दाखिला ले लिया, MA की डिग्री भी ले ली और 2 साल मौसीकी की और मश्क भी जारी रही और बहुत सारे रियासती मुकाबलों में हिस्सा भी लिया। अब जो भी अच्छा गा सकता है उसे कहा जाता है कि इतनी अच्छी आवाज़ है, तुम्हें तो फिल्मों में गाना गाना चाहिए। तो सुनते सुनते जगजीत सिंह का भी यही ख्वाब बन गया कि वो मोहम्मद रफ़ी, हेमंत कुमार, किशोर कुमार की तरह फिल्मों में ही गाना गाएंगे। यही ख्वाब उन्हें लाखों और लोगों की तरह 1965 में फिल्म की नगरी मुंबई तक ले गया। अब बंबई में कुछ अरसा 2 हाथ पैर मारते गुजरा, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। कुछ क्लब्स में गाना शुरू किया, लोगों के घर निजी महफिलों में गाना गाना शुरू किया। फिल्म सेलिब्रिटीज उनको अपनी पार्टीज पर बुलाती। राज कपूर ने उनको अपनी घर की पार्टीज में कई बार बुलाया। लोग उनके गाने को बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिल्म में प्लेबैक गाना गाने का अभी तक मौका नहीं मिला था। फिर किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो HMV कंपनी में जाकर ऑडिशन दें। ऑडिशन में पास हो गए और कंपनी ने उन्होंने अपनी आने वाली एल्बम में 2 गाना गाने का मौका दिया। अब इन 2 गानों में एक उन्होंने मुकेश के स्टाइल में गाया और दूसरा अपने मुख्तलिफ और मुनफरिद अंदाज में। जगजीत सिंह ने
करियर के उस मोड़ पर ये पांसा फेंका, ये देखने के लिए कि पब्लिक को आखिर क्या पसंद आएगा। इस एल्बम की रिलीज से पहले जगजीत सिंह को एक और फैसला करना पड़ा। HMV ने कहा कि आपकी तस्वीर चाहिए जो एल्बम के टाइटल पर छपेगी। तो अब तक जगजीत सिंह के लंबे बाल थे, दाढ़ी थी, सर पर पगड़ी बांधते थे, जिसकी वजह से अक्सर गाना सुनने वाले उन्हें संजीदगी से नहीं लेते थे। उनके हुलिये को देख के वो समझते थे कि एक सरदार जी आए हैं गाना गाने और उससे भंगड़ा गाएंगे, फिल्मी गीत गाएंगे। उनसे कोई संजीदा गाना सुनने की तवक्को नहीं रखी जाती थी। तब जगजीत सिंह ने सोचा कि इस इमेज को बदलना चाहिए। उन्होंने बाल कटवा दिए और क्लीन शेव कर ली। ये फैसला आने वाले वक्तों में उनके इमेज के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ कि उनके चेहरे के नर्म और खूबसूरत खतूत सामने आ गए और सुनने वाले गजल सुनते सुनते अब उनके चेहरे के तासुरात को भी देख सकते थे और उसी दर्द को महसूस कर सकते थे जो गाते हुए उनके दिल में उठता था। लेकिन इस फैसले से उनके वालिद उनसे हमेशा के लिए नाराज हो गए, क्योंकि नामधारी सिखों के लिए उनके केस और दाढ़ी बहुत अहम होती है। उसी शाम एक फंक्शन की बुकिंग थी। जब बाल बाल कटवा कर जगजीत सिंह वहां गाने के लिए पहुंचे तो लोग माने ही ना। उन्होंने तो सरदार जी सिंगर को बुक किया था। बड़ी मुश्किल से गाना वाना गाकर जगजीत सिंह ने यकीन दिलाया कि वो वही सिंगर हैं जिन्हें आज के लिए बुक किया गया था। चलिए ये गाना सुनते हैं जो उन्होंने मुकेश के अंदाज में उस एल्बम में गाया था, अपना गम भूल गए। दोस्तों, जहन के किसी कोने से ताक झांक कर रही हैं कुछ ऐसी गजलें जो आप ही नहीं मैं भी भूल चुका हूं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इन्हें सुना भी ना हो, क्योंकि ये HMV का वो खजाना है जो आज से 25 साल पहले अलग अलग EPs पर रिलीज हुआ था और अब कैसेट और CD की शक्ल में आप तक पहुंच रहा है। आइए उन्हीं भूली बिसरी यादों को आवाज दें और सुने उन गजलों की गुनगुनाती आहट। अपना गम भूल गए, तेरी जफा भूल गए, हम तो हर बात मोहब्बत के सिवा भूल गए, अपना गम भूल गए। हम अकेले ही नहीं प्यार के दीवाने सनम, हम अकेले ही नहीं प्यार के दीवाने सनम, आप भी नजरें झुकाने की अदा भूल गए, अपना गम भूल गए। अब तो सोचा है कि दामन ही तेरा थामेंगे, अब तो सोचा है कि दामन ही तेरा थामेंगे, हाथ जब हमने
मोहब्बत की सिवा भूल गए, अपना गम भूल गए। शुक्र समझो या इसे अपनी शिकायत समझो, शुक्र समझो या इसे अपनी शिकायत समझो। तुमने वो दर्द दिया है कि दवा भूल गए। हम तो हर बात मोहब्बत की सिवा भूल गए, अपना गम भूल गए, तेरी जफा भूल गए। जगजीत सिंह ने पता किया कि उस एल्बम की 5000 कॉपीज बिकी हैं और वो मकबूल जा रही है। लेकिन अब ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि पब्लिक को कौन सा गाना पसंद आया, मुकेश के स्टाइल का या इनके अपने स्टाइल का। बहरहाल कुछ अरसे बाद ये मसला भी हल हो गया। HMV ने इनको दोबारा बुलाया और एक और कैसेट रिकॉर्ड करने की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि वो अपने मुनफरिद अंदाज में गाना गाए। और फिर ये सफर चल निकला। जगजीत सिंह ने अपना रास्ता खुद बनाया, अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाई और गजल गायकी को एक नया अंग दिया। उर्दू गजल से लोग काफी दूर हो चुके थे। जगजीत सिंह ने दोबारा इसे घर घर में पहुंचा दिया। दिल की निगाहों की तरह तुम छुपा लो मुझे दोस्त, गुनाहों की तरह। अपनी नजरों में गुनाहगार न होते क्यों कर दिल ही दुश्मन है मुखालिफ के गवाहों की तरह। हर तरफ ज़िस्त की राहों में कड़ी धूप है दोस्त, हर तरफ ज़िस्त की राहों में कड़ी धूप है दोस्त। बस तेरी याद के साए हैं पनाहों की तरह, तुम छुपा लो मुझे
मुझे है दोस्त गुनाहों की तरह। जिनकी खातिर कभी इल्जाम उठाए फाकिर, वो भी पेश आए हैं इंसाफ के शाहों की तरह। बढ़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह। किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि एक दिन गहरी ज़हीन आंखों वाला जगजीत वाकई दुनिया को जीत लेगा। गजल गायकी का सफर जारी था और फिर वो ख्वाब जो उन्हें मुंबई लाया, जिसको वो भूल चुके थे, वो भी अचानक पूरा हो गया। उन दिनों जगजीत सिंह बैनुल अक़वामी टूर्स और कैसेट रिकॉर्डिंग में बहुत मसरूफ थे, लेकिन अचानक प्लेबैक सिंगिंग ने उनके दर पर दस्तक दी। 1983 में अर्थ फिल्म की कामयाबी में एक बड़ा हाथ जगजीत सिंह की आवाज का भी था। अब यह फैसला करना बहुत मुश्किल है कि इस फिल्म का कौन सा गाना या कौन सी गजल आपको सुनवाई जाए। सब एक से बढ़कर एक है। चलिए ये नज़म सुनवाती हूँ जो मुझे भी बहुत पसंद है। तेरे खुशबू में बसे खत। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे। तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे। जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, दीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। जिनका हर लफ्ज मुझे याद था पानी की तरह, याद थे मुझको जो पैगाम ज़ुबानी की तरह, मुझको प्यारे थे जो अनमोल निशानी की तरह, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। तूने दुनिया की निगाहों से जो बच कर लिखे
साल हर साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिन में तो कभी रात को उठ कर लिखे, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा। प्लेबैक सिंगर ना बनना ही जगजीत सिंह की कामयाबी का राज था, क्योंकि प्लेबैक सिंगर को तो वही गाना गाना पड़ता है जिसके लिए उसे कहा जाए। फिल्मी कहानी के मुताबिक गाने लिखे जाते हैं, टीम वर्क होता है और गुलकार सिर्फ अपनी आवाज देता है, इसके आगे और पीछे से कुछ इख्तियार नहीं होता। लेकिन जगजीत सिंह ने जो रास्ता चुना, इसमें वो सब काम खुद करते थे। उनका फनी सफर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक एक वन मैन शो था। पहले वो बेहतरीन शायरी का इंतखाब करते, क्योंकि वो जानते थे अल्फाज की तासीर क्या है। फिर इसकी धुन बनाई जाती, फिर ये फैसला होता कि कौन से साज इस्तेमाल होंगे। वो गिटार और नए जदीद मौसीकी के अंदाज को भी आगे लेकर आए और कभी भी ऑर्केस्ट्रा में 4 या 5 से ज्यादा साज नहीं रखे। लेकिन अब ऐसा भी ना था कि तमाम लोग इनके नए अंदाज को पसंद करने लगे हों। बहुत सारे लोग इनके मुखालिफ भी थे कि गजल को ऐसे नहीं गाया जाता, वैसे नहीं गाया जाता। तो इसका जवाब जगजीत सिंह हमेशा ये देते थे कि हर जमाने का अपना अंदाज होता है। बेगम अख्तर की गजल गायकी उनके जमाने की मजहर है, लेकिन कोई महदूद फार्मूला नहीं है जो हर गजल गायक को अपनाना पड़े। इस मैदान में जिद्दत की बहुत गुंजाइश है और बहुत सारे मुख्तलिफ अंदाज एक ही जमाने में साथ साथ चल भी सकते हैं और मकबूल भी हो सकते हैं। अब जगजीत सिंह चित्रा से कैसे मिले, ये आपको अगली बार बताऊंगी। अभी आपको छोड़े जाती हूँ अपनी पसंद के साथ, इब्ने इंशा के कलम और जगजीत सिंह के गले से निकले इन खूबसूरत लफ्जों के साथ। सुनिए और सर धुनिए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, शब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वीं की रात थी। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल 14वीं की रात, कल 14वीं की रात। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा कि
कुछ ने कहा ये चांद है, 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 ये चांद है। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा कल चौदवी की रात, कल चौदवी की रात, जब भर रहा चर्चा तेरा कल चौदवी की रात। को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए, मगर जोगी
छोड़कर जोगी ही बन जाए, मगर जंगल तेरे, पर्वत तेरे, जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा, कल चौदवी की रात, कल चौदवी की रात, शब भर रहा चर्चा तेरा, 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 कल चौदवी की रात। कुछ ने कहा ये चांद है,